नमस्कार मित्रों, प्रधान नमस्कार मित्रों, सीएम अभ्युदय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस समय हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यूअस चल रही है। आशा है कि आप सब अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स जो भी पढ़ाया गया है उसे नोट करते होंगे और रिवीजन भी करते रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स की क्लास को करंट अफेयर्स में हमारा बजट का पोर्शन समाप्त होकर के रेगुलर करंट अफेयर्स का पार्ट स्टार्ट हो चुका था। तो उसी संदर्भ में हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का अपना टॉपिक होगा करंट अफेयर्स मई जून, करंट अफेयर्स पोर्शन मई जून 2021। मीन्स 2021 की मई और जून महीने में जो भी एक्टिविटीज हुई, देश दुनिया का क्या हाल चाल रहा मई और जून में, आज हम लोग इसका स्टडी करेंगे। मई और जून महीने के करंट अफेयर्स की। तो जैसा कि बताया जा चुका है, करंट अफेयर्स कई टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, वाणिज्यिकी, विधिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मेलन, बुक्स, मेला, महोत्सव आदि आज जो है चर्चित व्यक्ति, ये सब सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को विधिवत बताए गए हैं डिवाइडेशन का। तो उसी क्रम से, उसी क्राइटेरिया पर चलते हुए जो है, उसी आउटलाइन से हम लोग करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे। तो मई जून की आज पहले जो है नेशनल सिनेरियो, मतलब राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब अपने स्टेट लेवल, राष्ट्र में जो है इंडिया के अंदर कौन सी गतिविधियाँ हुई, राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब राष्ट्रीय नेशनल लेवल के घटनाक्रम, अपनी इंडिया के अंदर क्या क्या घटनाएं मई और जून में, इम्पॉर्टेंट घटनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या घटी, इसका अध्ययन आज हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पोर्शन संभवतः आज कवर हो जाएगा इस पीरियड में। तो आप सब ध्यान दीजिए। फर्स्ट है करंट अफेयर्स आपका, ये सब फैक्चुअल हैं। करंट अफेयर्स जो है पोर्शन आपका सब फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें समझना ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये है आप लोगों का को फायदा इसमें कि मान लीजिए करंट अफेयर्स की करंट घटनाएं, करंट अफेयर्स में जो करंट में घटनाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको देखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, उसकी स्टडी होगी। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ संदर्भ जो मेन पॉइंट हैं जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। जो मेन पॉइंट, जैसे कोविड-19 के संदर्भ में कोई टीकाकरण की बात आ गई, जैसे आज पहला करंट अफेयर्स का आपका फैक्ट है, DRDO ने डेवलप किया है कोरोना की दवा, कोरोना कोविड डिजीज की दवा जो है DRDO ने डेवलप किया है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। DRDO अपना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा संबंधी शोध करता है। लेकिन कोरोना पीरियड में DRDO ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक कोरोना डिजीज की दवा खोज की है और ये ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जो है इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज DRDO द्वारा फार्म किया गया है
और इसको जो है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया में जो है आपातकाल की परमिशन दे दी है, इस्तेमाल करने की परमिशन दी हुई है इसको। तो इसका क्या है, आप सभी जानते हैं कि कोरोना, अब जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना के कुछ फैक्ट्स इसमें बताए जा सकते हैं, लेकिन आप लोग कोरोना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, पूरा 2 लेक्चर कोरोना के बारे में हो गया है, तो यहाँ कोरोना के फैक्ट, इससे रिलेटेड फैक्ट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक दवा जो है ये DRDO द्वारा फॉर्म की गई है और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जो है इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर दी है। ये ऑक्सीजन, कोरोना में जानते ही हैं कि ऑक्सीजन लेवल तुरंत जो है डिक्रीज होना शुरू करता है और अधिक स्थिति खराब होने के बाद इसका इलाज तुरंत वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं दवा, ऑक्सीजन लेवल को जो है मेंटेन किए रखती है, ऑक्सीजन लेवल को जो है कंट्रोल किए रखती है, नियंत्रित किए रखती है, मतलब गिरने नहीं देती है। और दूसरा, ये ग्रोथ को, जो वायरस है SARS-CoV-2 जो है वायरस, SARS-CoV वायरस जो हो, इसको, इसकी ग्रोथिंग को नियंत्रित करती है। ये बहुत तेजी से डेवलप ग्रोथ करता है तो उसको नियंत्रित करती है, मतलब बढ़ने नहीं देती है। तो ये 2 तरीके से डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो DRDO ने डेवलप की है, अपने यहाँ की स्वदेशी दवा है जो है, जिसकी आपात इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल गई है। ये 2 प्रकार से, एक ऑक्सीजन लेवल को नियंत्रित करके, एक ग्रोथ को कंट्रोल करके जो है, वायरस के ग्रोथ को कंट्रोल करके ये उपचार करती है रोगी का। ठीक है, तो ये फैक्ट है, केवल फैक्ट पढ़ लेना है आपको। सेकेंड है समुद्र सेतु 2। सेकेंड फैक्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु। सेकेंड फेज, ये फर्स्ट फेज ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है फर्स्ट, ये लास्ट ईयर 2020 में हुआ था, जो है नौसेना द्वारा चलाया गया था। ये बाहर से जो कोविड पीरियड में जो है अपने यहाँ के, अपने देश के जो प्रवासी बाहर रहते हैं जो है, वो विदेशों में फंस गए थे, तो उनको लाने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समुद्र सेतु फर्स्ट अभियान चलाया था जो है। उसी की तर्ज पर सेकंड में जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है 2020 में मार्च में, जब कोरोना वायरस की डिजीज भयावह हुई जो है, तो इंडिया इस समय जो है, मतलब इस सेकेंड वेव में इंडिया की हालत काफ़ी नाजुक बन गई, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, मेडिकल उपकरणों की बहुत कमी हो गई। तो इन सबको बाहर से लाने के लिए जो है, अन्य देशों से राहत सामग्री जो भेजी गई इंडिया में जो है, उनको लाने के लिए जो है इंडिया गवर्नमेंट ने समुद्र सेतु अभियान सेकेंड चला, सेकेंड फेज, फर्स्ट का सेकेंड फेज समुद्र ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है। और इसमें कई जलयान लगाए गए, जो कि बाहर से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टैंकर, दवाइयाँ, अन्य राहत सामग्री, ये सब लेकर के आए हुए हैं। तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, समुद्र सेतु फर्स्ट और समुद्र सेतु सेकेंड, इसको पर ध्यान दीजिएगा। दोनों 2020 और एक 2021, उसमें जो है अपने प्रवासियों को लाने के लिए जो है जलयान द्वारा, और इसमें क्या है, राहत सामग्री, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि जो है, ये सब लाने के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड फेज चला जो है। ठीक, अब अगला फैक्ट, भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत अभी हाल ही में जो है 40 वर्षों से सर्वेक्षण कर रहा था, 40 वर्ष इसकी एज हुई थी। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत ये नौसेना का है, 40 वर्षों तक कार्य किया और अभी हाल ही में जून महीने में रिटायरमेंट किया गया। उसका क्या नाम है, INS संध्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, INS संध्या। 40 वर्ष की सेवा के उपरांत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत
हाइड्रोग्राफिक मतलब जल संबंधी जो है, जल संबंधी सर्वे करता है, वहाँ पर रिसर्च करता है। समुद्र में रूप से समुद्र का रिसर्च करता है। तो समुद्र वगैरह से चेतावनी जो है, जैसे आपात स्थिति में मौसम खराब होने की चेतावनी आज जो है देने में ये सहायक होता था। ये सर्वेक्षण करके बता देता था कि भौगोलिक आर्थिक मतलब ये भौगोलिक और मौसमी जलवायु दशाएं क्या होंगी समुद्री परिक्षेत्र की, जो है पहले से सर्वेक्षण करके ये क्लियर कर लेता था। उसी के अनुसार जो है चेतावनी दी जाती थी। तो इस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान चेतावनी करने में सहायक होता था जो है ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यान। ये 40 वर्ष की सेवा के उपरांत INS कंधक जो है अभी हाल ही में रिटायर हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब ये हरा भरा रखने के लिए, तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाली जो है ये संस्था है, ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल में अर्थशास्त्री कोर्ट टाइप में होता है और इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के संरक्षण के लिए देश में एक ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। तो इसने विश्वामित्री नदी की एक कार्य योजना जो है प्रस्तुत बनाने के लिए जो है आदेश दिया है नगर निगम को जो है। ये विश्वामित्री नदी किस देश में है? विश्वामित्री रिवर ये गुजरात देश में है, ये गुजरात स्टेट में है। ये विश्वामित्री नदी जो है अपने गुजरात स्टेट में है और वहाँ गुजरात के नगर निगम को ये ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि वो विश्वामित्री कार्य योजना लागू करे जो है नदी को डेवलप करने के लिए। पर्यावरण की संरक्षा देश में कुछ नहीं जाना है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कोई प्रोजेक्ट होगा नदी का जो है तो उसको क्रियान्वित करने के लिए NGT ने कहा है। और ये नदी ये परियोजना कहाँ पर, ये कार्य योजना कहाँ पर लागू की जाएगी? विश्वामित्री नदी गुजरात में जो है। तो इसको देख लेना है। WHO ने भारत में कोविड, ये जो कोविड का वायरस जो है इंडिया में पाया गया है उसका WHO नामकरण करता है। तो WHO ने जो है उसका नामकरण अपने इंडिया में पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट जो है, दोनों वेरिएंट का कोविड-19 जब आया जो है कोविड वायरस जो है दुनिया में, तो इसके लिए इसको कोविड-19 मतलब कोविड 2019 में आया जो है। उसके बाद जो है पहले स्टेज में इसका फर्स्ट वेव आया। 2019 दिसंबर में शुरुआत हुई, 20 पर चलन में पहुंचा और मार्च 21 से जो है ये सेकेंड वेव चल रहा है इसका। तो कोविड-19 के दोनों वायरस का दोनों वेव में जो है दोनों वेरिएंट का नाम जो है WHO ने भारत में जो पाया गया है उसका नाम क्या रखा है? कप्पा और डेल्टा। 816171 816171 816171 ये दोनों 2 वेरिएंट पाए गए हैं कोरोना की सार्स-कोव के जो है इंडिया में। फर्स्ट वेरिएंट 816171 816172 जो है। तो WHO ने इसका नामकरण कप्पा और इसका नामकरण आपका डेल्टा किया है, ठीक। कप्पा और डेल्टा जो 816171 816172 जो है ये दोनों में के वायरस हैं अलग अलग। इसका नामकरण कप्पा और सेकंड का नाम 72 वाले का डेल्टा WHO ने किया है जो कि इंडिया में आया है। इंडिया में कोविड का वायरस है। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यूनेस्को ने हाल ही में विश्व धरोहर स्तर जो मतलब कल्चर के प्लेस जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान होते हैं, सांस्कृतिक परंपरा को कहीं के दर्शाते हैं जो प्लेस जो है उन्हें यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस के रूप में चयनित करती है विश्व विरासत दिवस जो है, या विश्व धरोहर दिवस, मतलब वो धरोहर के रूप में है, उसे संरक्षित करना जरूरी है, जिससे वहाँ के किसी जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जहाँ पर ये स्थित है, वहाँ के कल्चर, परंपरा, संस्कृति आज सभी को व्यक्त करते हैं जो है। तो ये बहुत पहले बनाए गए होते हैं और यूनेस्को इसलिए मतलब इसे घोषित करती है क्योंकि उसका संरक्षण किया जाए। उसके संरक्षण के लिए देश को और यूनेस्को भी संयुक्त प्रयास करती है उस स्थल को। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने इंडिया के 6 प्लेसेस को जो है विश्व धरोहर, अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। ये कौन कौन से हैं? और ये इस प्रकार से इंडिया के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 38 पहुँच गई है। 38 मतलब 6 इस बार, और समझ लीजिए आप 32 पहले से ही विश्व धरोहर स्थल इंडिया के यूनेस्को ने घोषित किए थे। अभी विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं जो हाल ही में मई जून में जो है घोषित किए गए, जून महीने में, वो कौन से 6 विश्व धरोहर स्थल हैं, उसको फैक्ट रूप में जान लेना आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टि से क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से अभी कौन जो है हाल ही में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किए गए, घोषित किए गए यूनेस्को द्वारा। तो विकल्प के रूप में दे सकता है, तो उसको ध्यान रखिए, उसको याद किए रहिए जो है। तो इसमें से हम पढ़ देते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। वाराणसी का गंगा घाट, अपना गंगा घाट जो है, वाराणसी की प्रातःकालीन बेला जो है बहुत मशहूर है। तो गंगा घाट की बेला, तो वाराणसी का गंगा घाट जो है वो मशहूर है पूरे विश्व में। उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में, पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में इस बार जो है ये यूनेस्को ने घोषित किया। उसके बाद तमिलनाडु का कांचीपुरम में बहुत विशाल, बहुत सुरम्य मंदिर है जो है। तो उस मंदिर को, मतलब पूरे कांचीपुर परिक्षेत्र को, कांचीपुरम परिक्षेत्र को जो तमिलनाडु का है जो है, वो भी विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश का जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये है 3rd नंबर का। इसके बाद भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। ये भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट जो है ये भी एमपी का है। भेड़ा घाट नर्मदा नदी के तट पर है। तो भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट एमपी का जो है, ये भी विश्व मतलब एमपी के 2 हो गए, एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सेकेंड भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट जो है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किए गए। इसके बाद हिरे बंगाल मेगालिथिक साइट, हिरे बंगाल मेगालिथिक साइट, ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में। हिरे बंगाल मेगालिथिक साइट। हिरे बंगाल मेगालिथिक। तो ये एज होते हैं मेगालिथिक, नियोलिथिक, पैथालिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक, इसी प्रकार से जो है मतलब पुराने एज, मतलब समय से रिलेटेड है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो मेगालिथिक बहुत पुराना समय जो है, तो पुराने समय में मतलब प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल को जो है एजों में डिवाइड किया गया है कुछ मतलब लक्षणों के आधार पर। पैथोलिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक, इस तरीके से जो है पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, ये सब तरीके के आप सब जो है अच्छी तरीके से हिस्ट्री में पढ़े होंगे जो है। तो मेगालिथिक साइट है, कर्नाटका की मेगालिथिक साइट है जो है, बहुत पत्थरों की कटिंग है, पत्थरों की कुछ कारीगरी है, नक्काशी है, या कुछ हथियार उपकरण है जो है उस साइट में। ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है एरिया है, लगभग जो है 10 और 35 जो है किलोमीटर रेंज का ये कर्नाटक का एरिया है, जिससे जो है पुरातात्विक महत्व
की बातें जो है उसमें मिलती हैं। बहुत सारे पत्थरों के साइड कटिंग मतलब उन सब से जो है प्राचीन काल में रहन सहन जनजीवन कैसा है इसका जो है जानकारी मिलती है। तो इस साइट को जो है आप पिहरे बंगाल मेगालिथिक साइट जो कि कर्नाटक में है विश्व धरोहर स्थल में ये सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद मराठा मिलिट्री वास्तुकला, मराठा मिलिट्री वास्तुकला एक वास्तुकला का नमूना होता है, कारीगरी होती है जो कि महाराष्ट्र में जो है अधिकांशतः बनाए गए हैं। बहुत सारे वहाँ महाराष्ट्र में जो है प्राचीन किले जो है मराठा मिलिट्री वास्तुकला पद्धति के अनुसार बनाए गए हैं। बहुत सारी मतलब वहाँ की इमारतें अब भी हैं, तो उसे संरक्षित करने के लिए जो है सजोई रखने के लिए ये आपका यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो 6 प्लेसेस को 6 साइट्स को मतलब 6 साइट्स को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो इंडिया के हैं वो जून महीने में सूचीबद्ध किए गए हैं यूनेस्को द्वारा, और 32 पहले से ही थे। तो इस समय 38 पॉइंट्स जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में इंडिया के विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। तो ये 6 को जो है ये 6 को तथ्य के रूप में आप सभी को याद करता है। इसके बाद अगला तथ्य है INS राजपूत, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक यान, पहला विध्वंसक युद्धपोत, नौसेना का जो है पहला जो है युद्धपोत था विध्वंसक युद्धपोत INS राजपूत। वो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया लगभग 40-41 वर्षों के बाद। ये जो है INS संध्यक की बात थी, वो जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है यान था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जलयान जो है जलपोत, और ये युद्धक विमान है आपका INS राजपूत जो है नौसेना का। ये भी जो है अभी हाल ही में रिटायर कर दिया गया 40 वर्षों की सेवा के बाद, और इसके रिटायर जब हुआ तो उस पर समारोह पूर्वक जो है आयोजित किया गया और उसमें डाक टिकट वगैरह ये सब जारी किए गए जो है। तो ये याद रखिएगा INS संध्यक जो पहले भी बताया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे यान, सर्वे जलयान है, जलपोत है, और ये आपका INS राजपूत जो है ये युद्धक विमान, ये युद्धक जलपोत है भारत का। ये भी 40 वर्षों की सेवा के बाद जो है रिटायर कर दिया गया है। तो INS संध्यक, INS राजपूत, दोनों में डिफरेंस और दोनों क्यों मतलब चर्चा में रहे इसको ध्यान रखिएगा आप सब। हाँ, विधान परिषद का गठन इंडिया लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई। विधान परिषद आप सब जानते हैं स्टेट लेवल पर जो है असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद होता है। असेंबली विधानसभा, विधान परिषद। उसी प्रकार सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल स्टेज पर जो है लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा मीन्स यहाँ पर विधानसभा और राज्यसभा मीन्स विधान परिषद अपने स्टेट में जो है स्टेट लेवल पर। तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है विधानसभा तो लगभग जो है सभी स्टेट्स में है, लेकिन विधान परिषद बहुत कम स्टेट में ही विधान परिषद हैं। तो विधान परिषद के क्या काम है तो सब आप अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। यहाँ पर जो है अभी हाल में ही क्या घटना हुई जो है कि ये पश्चिम बंगाल स्टेट ने ममता बनर्जी की कैबिनेट ने जो है विधानसभा, विधान परिषद के लिए जो है विधान परिषद की स्थापना के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित की है। तो इस समय इंडिया में जो है केवल 6 स्टेट में विधान परिषद कार्य कर रहे हैं। इनके नाम जाने रहिए, DS में ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना।
ये 6 स्टेट है जहाँ पर विधानसभा ये विधान परिषद कार्य कर रही है। मात्र 6 स्टेट में यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना जो है, ये 6 स्टेट में जो है विधान परिषद कार्य कर रही है। और पश्चिम बंगाल ने जो है अभी हाल ही में ममता बनर्जी की कैबिनेट ने विधान परिषद की स्थापना के लिए अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में एक कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित किया है जो है। तो इसका ये प्रोसेस है, मतलब कैबिनेट के पारित करने से तो बन नहीं जाएगा जो है, लेकिन ये एक मजबूती मिलेगी, एक स्टार्टिंग हुई जो है इस विधान परिषद की स्थापना की दिशा में। तो ये प्रस्ताव मतलब ये मेन रूप से जो है सेंट्रल का काम होता है, सेंट्रल असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके जो है बहुमत का प्रस्ताव पारित होता है जो है किसी भी स्टेट के लिए, तो वहाँ पर विधान परिषद की स्थापना होती है। मतलब मेनली लोकसभा राज्यसभा द्वारा ये प्रस्ताव पारित होता है जो है। तो आगे चल करके हो सकता है बहुत सारे कई स्टेट हैं जो है 2-3 स्टेट जो है विधान परिषद का प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है सेंट्रल स्टेज पर पेंडिंग है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल ने जो है विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया है, वो विधान अपनी विधानसभा से भी पारित करेगी, फिर सेंट्रल को भेजा जाएगा। सेंट्रल जो है लोकसभा, राज्यसभा में यदि पारित होता है ये प्रस्ताव, तो उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में विधान परिषद की स्थापना होगी जो है। फिलहाल जो है अपनी इन 6 स्टेट में जो है विधान परिषद है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का फैक्ट है इसके बाद का फैक्ट आपका है जून महीने में 2 त्रासदीपूर्ण घटनाएं हुई जो है ताउते और यास। मई जून में जो है ताउते और यास तूफान जो है अपने इंडिया में आया। तो पहले जो है ताउते तूफान आया। ताउते आपका जो है पश्चिम से अरब सागर से प्रवेश किया जो है और गुजरात, महाराष्ट्र में दस्तक दे करके वहाँ जो है त्रासदी मचाई, तबाही मचाई जो है। ताउते तूफान जो है आपका पश्चिम से आया जो है और अरब सागर पश्चिम से उठा जो है ताउते तूफान जो अरब सागर का पोर्शन है, और ये प्रवेश किया इंडिया के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र से जो है। गुजरात, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र में जो है जनधन की हानि हुई, और महाराष्ट्र में एक जो है बहुत त्रासदीपूर्ण विभीषिका हुई बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र में। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र में जो है ONGC वहाँ पर पेट्रोलियम का अनुसंधान करती है, पेट्रोलियम जो है वहाँ से निकालती है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में पेट्रोलियम खनन के, मतलब बॉम्बे हाई बहुत विशाल जो है प्राकृतिक तेल का भंडार है। तो अपना ONGC जो कंपनी है, नवरत्न कंपनी, वो जो है वहाँ पर पेट्रोलियम की दिशा में जो है कार्य करती है, पेट्रोलियम का उत्पादन खनन करती है जो है। तो उसके जलपोत था, उसका जलपोत जो है P305 जो है जलपोत था, समझिएगा P305 जलपोत था। और बॉम्बे हाई समुद्र में जो है स्थित था जलपोत। उस पर लगभग 200 से अधिक कर्मचारी, 286 लगभग जो है कर्मचारी ONGC के जो पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्य करते थे उस पर बैठे हुए थे। और ताउते तूफान आने वाला था। जब ताउते तूफान आया और वो यान उस तूफान से घिर गया, तूफान में फंस गया जो है, तो लंगर डाला गया, कैप्टन ने लंगर डाला जो है, लेकिन वो जहाज को जो है ठहरा नहीं सका और जहाज पलटने लगे जो है। तो उस जहाज के पलटने से तो लगभग 76 कैजुअल्टी हो गई, मतलब 76 कर्मचारी ONGC कंपनी के उसमें हताहत हुए, मारे गए जो कि उनकी डेथ हो गई। तो एक त्रासदीपूर्ण घटना थी। जहाज का नाम P305 ONGC कंपनी का जहाज। एक पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिक थे। और भूल कहाँ हुई, मतलब ये न्यूज़ में बताया गया है, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो विमान जलयान का जो पोत का पायलट था उसने चेतावनी को
जो ताउते तूफान की चेतावनी दी गई पहले जो है उसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जो है, जिससे बचाव का उपाय नहीं हुए। पहले जलयान लौटा नहीं और बहुत सारे जो है जलयान नावें जो है चेतावनी देने पर वापस आ जाती हैं, समुद्र से वापस किनारे पर आ जाती हैं। लेकिन इस बताया जा रहा है कि इसके पायलट ने जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसके अनुसार जहाज इस पोत के पायलट ने जो है चेतावनी को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जो है और ये त्रासदीपूर्ण विभत्स घटना घटित हुई जो है P3050 पोत में जो है। उसके बाद यास तूफान आया। यास तूफान आपके पश्चिम बंगाल से उठा जो है और एक उड़ीसा पश्चिम बंगाल में जो है तबाही मचाई जून महीने में। एक तो दो तूफान याद करके रखिएगा, आपका ताउते और यास। इसके बाद अगला है आपका राशिकुल्या नदी उड़ीसा। राशिकुल्या नदी क्यों चर्चित है? राशिकुल्या नदी कहाँ पर है, ये कोई चला सकता है कि राशिकुल्या नदी कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में राशिकुल्या नदी है। तो ये उड़ीसा स्टेट में है। आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। राशिकुल्या नदी, राशिकुल्या नदी जो है राशिकुल्या लेवल ये अपने उड़ीसा स्टेट में है। और ये क्यों चर्चित रहा है? ये समुद्री ये कछुओं का जो है प्राकृतिक बहुत बड़ा प्राकृतिक आवास है, बहुत बड़ा। राशिकुल्या का जो मुहाना है जो है मुख है, मुहाना है जो है वो कछुओं का जो है, कछुओं के लिए जो है, कछुआ जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीव है। समुद्र में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है और इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने ही लखनऊ में लिख लीजिए, उपरायल वन कछुआ अभ्यारण्य विकसित किया जा रहा है, तो इसको संरक्षण दिया जा रहा है। कछुए के ग्रोथ को गवर्नमेंट जो है बढ़ाए रही है, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीव है। तो राशिकुल्या नदी उड़ीसा के मुहाने पर जो है ये कछुओं का बहुत बड़ा आवास है, बहुत बड़ा घोंसला है जो है कछुओं का, इसलिए जो है फेमस रहती है राशिकुल्या नदी। ये किस स्टेट में है, कहाँ से रिलेटेड है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना एक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना स्कीम जो है ये किस स्टेट में चली गई, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है किस स्टेट की योजना है जो है, ये ऑप्शनल रूप में दे दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आपके उत्तराखंड स्टेट की है। उत्तराखंड स्टेट में जो है कोविड पीरियड में, इस बार 21 में जो कोविड पीरियड आया, ये गंभीरतम स्थिति थी। बहुत सारे जनधन की हानि, बहुत सारी कैजुअल्टी इसमें हुई जो है, जिसको हम लोग देखें झेले। तो इसमें बहुत सारे जो है बच्चों के माता पिता दोनों की कैजुअल्टी हुई, दोनों नहीं रह गए और वो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो ऐसे अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए, भरण पोषण के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए जो है ये उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना चलाई है, जिसमें 21 वर्ष की आयु तक उनका भरण पोषण करेगी, खाने पीने रहने की व्यवस्था उन बच्चों को दी जाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी और वो रोजगार में उनको लगाया जाएगा। इसलिए जो है अनाथ बच्चों के कोविड-21 में अनाथ हुए बच्चों को, कोविड-21 में जो 2021 में सेकेंड वेव आई है, तो कोविड में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट में चलाई गई है और इसमें लगभग 3000 रुपये पर मंथ खर्च किए जाएंगे भरण पोषण भत्ता के रूप में। अगला आपका है क्रोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। क्रोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में आया। क्यों चर्चा में आया? क्योंकि ये इस नेशनल पार्क में जो है दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे इस पार्क में जो है, और यहाँ पर उन चीतों का संरक्षण होगा। क्रोनो नेशनल पार्क ये दिया जा सकता है कि क्रोनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। क्रोनो नेशनल पार्क किस स्टेट में है जो है, तो आपको ऑप्शन लगाना रहेगा मध्य प्रदेश। इसके बाद रायसोना रिजर्व उद्यान। रायसोना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, दो ध्यान दीजिएगा।
रायसोना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्य जीव अभ्यारण्य। एक तो आप लोग पढ़ चुके क्रोनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी से रिलेटेड, चीते से संबंधित जो है। और सेकंड आपका है रायसीना रिजर्व उद्यान, रायसीना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, दैहिक पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों मतलब याद करने हैं, आप सभी को इस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये असम सरकार में, असम में जो है, असम स्टेट में दोनों ही सिचुएटेड है, दोनों स्थित हैं आपकी रायसोना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य। और इन दोनों ही पॉइंट्स को, इन दोनों ही को जो है असम सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। इसलिए जो है असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 7 हो गई, जो भारत में किसी भी स्टेट में सबसे अधिक है, केवल मध्य प्रदेश को छोड़ करके। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की वजह से मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में आप जानते ही हैं कि बहुत जंगल है, बहुत जो है पर्यावरण संरक्षण है, बहुत पार्क अभ्यारण्य उद्यान बनाए गए हैं। तो नंबर 1 पर जो है आपका एमपी, अपना एमपी है जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की लिस्ट में। और सेकंड नंबर पर आसाम, और आसाम में जो है ये दोनों की साइट्स आपके रायसीना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों आसाम में है जो है, और इसे राष्ट्रीय, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी, नीति आयोग, अगला फैक्ट जो है, नेक्स्ट फैक्ट, नीति आयोग को जानते ही होंगे। हम लोगों की यहाँ पहले जो है पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी जो है, 1950 से एस्टेब्लिश जो है पंचवर्षीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी 50 में, और तभी से जो है पंचवर्षीय योजना देश के सामाजिक आर्थिक संस्थागत विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संस्थागत विकास के लिए जो है योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, और उसके अनुसार जो है क्रियान्वयन होता था, उसके गाइडलाइंस के अनुसार, उसके लक्ष्यों के अनुसार जो है। इसके बाद एनडीए गवर्नमेंट ने उस योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग संस्था लाई, नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, मतलब भारत में परिवर्तन के लिए जो है राष्ट्रीय संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग जो है केंद्र सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, और यह देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उपाय सुझाती है कि देश का सामाजिक आर्थिक जो है विकास किस तरीके से किया जाए, देश कैसे डेवलप हो जो है, आकांक्षी भारत मतलब लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति किस प्रकार हो जो है। तो इसके लिए सेंट्रल स्तर पर जो है इम्पॉर्टेंट संस्था, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आपके नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई। ये केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में, भारत के, इंडिया के डेवलपमेंट के रूप में और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में कार्य कर रहे थिंक टैंक के रूप में संस्था ये जो है नीति आयोग है जो है, और ये योजना आयोग के स्थान पर एस्टेब्लिश की गई है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उपाध्यक्ष जो है एक उपाध्यक्ष होते हैं जो कि फुल टाइम है, और वो राजीव, इस समय वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। तो ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है देश के डेवलपमेंट के लिए उपाय सुझाती है, उसके लिए पहल करती है, पूरा प्रोसेस आउटलाइन देती है कि कैसे कैसे विकास करना है जो है। अभी इसने जो है 2 साल पहले 118 इंडिया के 118 जिलों को जो है, पिछड़े हुए जिलों को आकांक्षी जिले, रेशनल जो है डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किए गए, और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसने जो है आपके नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जो है जारी किया है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है। यह इसमें विभिन्न स्टेट्स की सूची दी गई है कि इसमें इंडेक्स में जो है कौन से मतलब
स्टेट पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर, लास्ट पायदान पर कौन है, तो इसमें अपना केरला स्टेट जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर रहा और बिहार अंतिम पायदान पर रहा इस नीति आयोग के इंडेक्स में। और ये इंडेक्स किससे रिलेटेड था? सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर, सामाजिक आर्थिक विकास के मापदंडों पर, पैरामीटर्स पर आधारित था। मीन्स विभिन्न स्टेट में जो है किस स्टेज तक जो है सामाजिक आर्थिक विकास किया है साल भर के अंदर, उसके आधार पर जो है एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग ने हाल ही में जारी किया, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आप अपना केरल और अंतिम पायदान पर बिहार स्टेट है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ये 48 सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये एनवी रमन्ना जी होंगे, एनवी रमन्ना, एनवी नूतल पाटी वेंकट रमन्ना भारत के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ये मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार, देश में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, मानवाधिकार की दिशा में कार्य करने के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष जो है। इसी प्रकार से स्टेट में भी गठन हुआ है राज्य मानवाधिकार। तो अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी नियुक्त किए गए हैं। और इस पद पर जो है कौन पोस्टेड होता है? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, फॉर्मल जो है जस्टिस, पूर्व न्यायाधीश, एक्स जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वर्तमान में हाल ही में अभी डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा इस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जो है अभिजीत सेन नियुक्त किए गए हैं इस पोस्ट पर। सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार हाल ही में जो है आईपीएस सेवा के जो है वरिष्ठ अधिकारी सुबोध कुमार सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। विश्व पर्यावरण मिस यूनिवर्स 2020, मिस यूनिवर्स आप सब जानते हैं, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जो है का चयन किया जाता है हर साल। तो अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स कंपटीशन आयोजित किया गया और इसमें एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा जो है मिस यूनिवर्स चुनी गई और जूलिया गामा रनर अप, बेल्जियम की जो है जूलिया गामा जो है फर्स्ट रनर अप, मतलब सेकंड पोजीशन पर रही। तो एंड्रिया मेजा कहाँ की है पूछ सकता है, मैक्सिको की जो है मिस यूनिवर्स, ये याद रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह जो है विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त की है। तो इस तरीके से ये लगभग नेशनल पोर्शन समाप्त हुआ था। आप लोग ध्यान दिए होंगे पहले जो है फर्स्ट जो है स्टेज में मई, ये सारे की सारी घटनाएं जो आज कवर की जा रही हैं ये मई जून की घटनाएं हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो है अगस्त से सारे क्वेश्चन रखे रहेंगे, अगस्त 2020, इसलिए पिछला जो है अगस्त 20 से लेकर के जो है जून तक, आपकी परीक्षा अक्टूबर में है तो सितंबर तक की घटनाएं उसमें रहेंगी। तो इसलिए जो है पिछला आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था बैकवर्ड और ये रिवर्स और फॉरवर्ड। तो आज का टर्न आपका रिवर्स था, मतलब पीछे की घटनाओं का अध्ययन स्टडी करना था, पर चर्चा करनी थी, जिसमें आज जो है मई जून की घटनाओं को उठाया गया, कंटिन्यू किया गया और उसमें आपका नेशनल पोर्शन हुआ, इंटरनेशनल पोर्शन हुआ। पहले ध्यान दिए होंगे, हमने बताया नहीं लेकिन आप ध्यान दिए होंगे, पहले जो है शुरुआत हुई है नेशनल पोर्शन से लेकर के नेशनल जो है राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद इंटरनेशनल आया। इसके बाद छोटे छोटे जो पार्ट्स होते थे डिवाइड किए गए थे। चर्चित स्थल जो है ये विश्व धरोहर, उसी में पढ़ाया गया जो है चर्चित स्थल, फिर चर्चित नियुक्तियाँ, चर्चित सम्मेलन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ये बताए जाएंगे जो है। तो ये आज नेशनल, ये समझ लीजिए नेशनल इंटरनेशनल का पोर्शन मई जून का कवर हुआ।
अगले नेक्स्ट पीरियड में जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो है अन्य रीजन से, अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड मई जून के जो है उन फैक्टों को पढ़ाया जाएगा। और ये फैक्ट जो है आशा है कि आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते भी चल रहे होंगे। लिखेंगे नहीं जो है तो यहाँ सुनते रहेंगे तो आओ मिस कर जाएगा जो है, वो चीज़ें बनी रहेंगी। 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम है तो पहले ही बताया जा चुका है। इन पॉइंट को जो हम बोलें या जो लिखें जो है आप लोग अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे, जिस जो बनी रहे और पढ़ने में जो है एक ही बार में पढ़ लेंगे वो सारे के सारे आपके तैयार हो जाएंगे। तो ठीक, थैंक यू मित्रों। अगले पीरियड में हम लोग आते हैं पुनः मई जून करंट अफेयर्स में देश और दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई हैं इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।